सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़माने में सभी का स्वागत है। आपके बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में टीएसपी एरिया में प्रथम एग्रीकल्चर की कोचिंग का शुभारंभ हो चुका है। उदयपुर एग्रो क्लासेस की ब्रांच ऑफिस आपके प्रतापपुर में आ चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत दिनों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपन एक्टिव नहीं थे, लेकिन आपके एरिया में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही उस समस्या को लेकर एग्रीकल्चर के विद्यार्थी या अन्य फील्ड के विद्यार्थियों के लिए करियर संबंधी क्या होता है क्या नहीं होता है, यहाँ के बच्चों के आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट वो चूज करते हैं उस सब्जेक्ट में नहीं जाकर दूसरी अदर सब्जेक्ट में जाते हैं। इसके लिए मैं वीडियो लाया हूँ, आप देखना लास्ट तक, अपने करियर की संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहले बात करते हैं अपन सब्जेक्ट वाइज। पहले अपन बात करेंगे कृषि विज्ञान की, हिंदी में ही बात करेंगे अपन सारी चीज़ें कृषि विज्ञान की, कि भाई कृषि विज्ञान आपने अगर 11th-12th में कृषि विज्ञान की सब्जेक्ट लिए तो आप आगे जाके क्या कर सकते हो। पहली चीज़, कृषि विज्ञान 12th में लेने के बाद आपको क्या कर रहे हैं, बहुत से बच्चे कृषि विज्ञान लेके अदर सब्जेक्टों में घुस जाते हैं, जैसे बीए कर लेते, बीएससी बायो कर लेते, अदर में चले जाते हैं। लेकिन कृषि विज्ञान हकीकत में क्या क्या कोर्स होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, कृषि विज्ञान से सर्वप्रथम मैं कहूँगा, कृषि विज्ञान से अगर आपने 12वीं पास कर ली, क्या कर ली, 12वीं पास, 12वीं पास करने के बाद आपको फॉर्म निकलते हैं, एक तो जेड के जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोलते हैं, इसके फॉर्म निकलते हैं। एक इंडिया लेवल पे होता है अपना आईसीआर और एक होता है अपना बीएचयू। ये 3 एग्जाम मोस्टली होते हैं जो आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से कॉलेज कर सकते हो। कॉलेज में कौन सी डिग्री, अगर आप जेड में सिलेक्शन होता है, आईसीआर में होता है या बीएचयू में होता है, तो आपको कौन सी डिग्री में एडमिशन मिलता है, आपको बीएससी एग्रीकल्चर में। किसमें, बीएससी एग्रीकल्चर में, जो आपकी 4 साल के इंटरमीडिएट कोर्स होता है, प्रोफेशनल डिग्री होती है, आईसीआर से मान्यता प्राप्त डिग्री होती है, ये 4 साल की डिग्री होती है। अब मैं बात करूं आपको जीव विज्ञान की, जो सब्जेक्ट में बायो लेते हैं वो जीव विज्ञान की बात करते हैं, बायोलॉजी वालों के, बायो वालों के लिए। अब आधे से ज़्यादा बच्चे 12th में बायो ले लेते हैं, और बायो लेने के बाद किसी के टीचर में जाने का इंटरेस्ट होता है, लेकिन बायो लेने के बाद अगर आप अदर फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे आपका एग्जाम होता है नीट का, किसका, नीट का, एमबीबीएस डॉक्टर के लिए नीट का एग्जाम होता है, नीट फाइट कर सकते हो आप, अदर में भी जा सकते हो। लेकिन मैं कृषि विज्ञान से ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ, और एक मैं बात कर रहा हूँ गणित वाले विद्यार्थी, जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं, मैथ्स वाले विद्यार्थियों के लिए। ये भी बताना चाहूँ, मैथ्स वाले जेईई एडवांस दे सकते हैं, एनआईटी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फोकस एग्रीकल्चर वाले। आधे से बच्चों के दिमाग में ये होता है कि बायो वाला विद्यार्थी एग्रीकल्चर में नहीं आ सकता, गणित वाला विद्यार्थी एग्रीकल्चर में नहीं आ सकता। बिल्कुल गलत बात है ये। जीव विज्ञान वाला भी विद्यार्थी एग्रीकल्चर में आ सकता है, गणित वाला विद्यार्थी भी एग्रीकल्चर में आ सकता है। इसलिए बच्चे, कोई भी बच्चे निराश ना हो, आर्ट्स वाला और वाणिज्य वाला नहीं आ सकता। लेकिन क्या होता है सिस्टम में, समझा देता हूँ आपको। ये होता है अपना जेड का एग्जाम, ठीक है। तो जेड के एग्जाम में 5 सब्जेक्ट आती है। कौन कौन सी आती है मैं बता देता हूँ आपको। एक तो आती है अपनी एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान आती है, कृषि। एक आती है अपनी जीव विज्ञान, एक आती है अपनी रसायन विज्ञान, एक आती है अपनी भौतिक विज्ञान, और एक आती है अपनी गणित, मैथमेटिक्स बोलते हैं जिसको, मैथमेटिक्स आती है। तो देखो, एग्रीकल्चर वाला 12th में क्या क्या पढ़ता है, एग्रीकल्चर पढ़ता है, जीव विज्ञान पढ़ता है, रसायन पढ़ता है। मतलब वो जेड किससे फाइट करेगा, कृषि विज्ञान से करेगा, जीव विज्ञान से करेगा और रसायन विज्ञान से करेगा। अब अगर मान लो चलो बायो वाला लड़का कोई भी जेड अगर एग्रीकल्चर में आना चाहता है, तो उसको कौन से सब्जेक्ट देनी पड़ेगी। वो एग्रीकल्चर भी चूज कर सकता है, जीव विज्ञान भी चूज कर सकता है, केमिस्ट्री और रसायन दोनों में से एक कंपलसरी चूज कर, मतलब इन 4 में से उसको 3 सब्जेक्ट लेनी पड़ेगी। कितनी, या तो वो जीव विज्ञान ले सकता है, रसायन विज्ञान ले सकता है, या भौतिक विज्ञान ले सकता है। वो दे सकता है, जेड भी दे सकता है, आईसीआर भी दे सकता है, बीएचयू भी दे सकता है एग्जाम, ठीक है। अब आते हैं गणित वाले, मैथमेटिक्स वाले विद्यार्थियों के लिए। देखो, तो उसको कंपलसरी 2 सब्जेक्ट तो लेनी पड़ेगी,
ये, और इसमें एग्रीकल्चर ले सकता है, वो एग्रीकल्चर में जाना हो तो, लेकिन उसको मेनली गणित, मैथमेटिक्स, रसायन और भौतिक विज्ञान 3 लेनी पड़ेगी। अगर कोई भी लड़का मान के चलो जेट का एग्जाम मैथमेटिक्स से देता है तो उसको कौन सी डिग्री में एडमिशन मिलता है? उसको मिलता है बीटेक में। किसमें? बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में। डेयरी टेक्नोलॉजी वाली बीटेक ब्रांचेस होती है एग्रीकल्चर की जो बीटेक होती है उसमें इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है, एमटेक, बीटेक, एग्रीकल्चर की अनेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी होती है, मैकेनिकल भी होती है, अलग अलग फील्डों में एडमिशन मिलता है आपको बीटेक में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, जेट के थ्रू। आप किसके थ्रू? जेट के थ्रू बीटेक में एडमिशन मिलता है डेयरी टेक्नोलॉजी में। जैसे अपनी NDRI है, NDDB है, NDRI करनाल हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर एडमिशन मिलता है। NDDB मिलता है, आनंद गुजरात में है, अलग अलग ब्रांचेस में मिलता है। और बायो वाले को सीधा मिलता है अपने BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन। किसमें मिलता है? BSc एग्रीकल्चर में। तो यह आपका डाउट क्लियर होना चाहिए कि भाई जेट बायो वाला भी दे सकता है, गणित वाला भी दे सकता है। ठीक है, ये आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर होना चाहिए, तभी विद्यार्थी निराश ना हो। जो भी बायो वाले हैं अगर जेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उनका भी वेलकम है, कर सकते हैं तैयारी, बिल्कुल कर सकते हैं। जेट की कर सकते हैं, ICR की कर सकते हैं और BHU की कर सकते हैं। अब मैं मेन फोकस पे आ रहा हूँ, ये TSP के विद्यार्थी हैं जो अपना आदिवासी बेल्ट है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला। इन विद्यार्थियों के मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर वो विद्यार्थी एग्रीकल्चर ले रहा है और उसको जेट के बारे में कुछ पता नहीं है। आधे से स्कूलों में मैं भी घुमा हूँ, कई सारी स्कूलों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा की। तो हमारी जो ब्रांच इसलिए खोली है कि TSP एरिया में कृषि विज्ञान का कैरियर बहुत कम है। लड़के कृषि विज्ञान 12th में तो ले लेते हैं, लेकिन 12th के बाद जेट फाइट नहीं करते। तो उनके लिए बताना चाहूँगा, आपका जो जेट का एग्जाम होता है उसमें TSP की अलग से मेरिट जाती है। TSP वालों की मेरिट अलग बनती है कि TSP में ST की रैंक क्या आई, SC की रैंक क्या आई, ये अलग अलग बनती है। तो TSP वालों के लिए तो बहुत सारा फायदा है। जनरल से मेरिट कम जाती है, नॉन TSP से मेरिट कम जाती है, हर चीज़ में आरक्षण है, TSP की अलग मेरिट बन देगा। तो विद्यार्थी निराश ना हो। उदयपुर एग्रो क्लासेज प्रतापपुर में, प्रतापपुर ब्रांच में, जोधपुर मिष्ठान भंडार के सामने गढ़ी प्रतापपुर का जो मेन रोड है वहाँ पर उदयपुर एग्रो क्लासेज का शुभारंभ हो चुका है। जेट का लॉन्ग ईयर का बैच चल रहा है। जिस भी विद्यार्थी अगर इंटरेस्टेड है कि भाई मुझे जेट की तैयारी करनी है, एग्रीकल्चर में फ्यूचर बनाना है, घर बैठा है, वो विद्यार्थी अभी भी टाइम है, जेट का एग्जाम आने वाला है तो आप तैयारी कर सकते हो एडवांस में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी वैकेंसी आने वाली है तो उसका भी फाउंडेशन बेंच लगभग हम प्रारंभ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी 1-2 दिन में प्रारंभ हो जाएगा। तो जिस भी विद्यार्थी को अगर वो कृषि विज्ञान से 12th करके बैठा है तो उसको जेट की तैयारी करनी चाहिए। जेट के साथ साथ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए ताकि वो एग्रीकल्चर फील्ड में अपना भविष्य बना सके। अब मेन बात दिक्कत ये आती है बच्चों के कि भाई एग्रीकल्चर में अपन क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉबें हैं जो अपन पा सकते हैं। तो मेन जॉब मैं बताता हूँ जो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा चलती है। एक तो आपको पता है 12th पास करके आपको पता ही है कौन सी, कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जॉब होती है। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन करते हो आप तो ग्रेजुएशन के बाद देखो एक तो आपको पोस्ट निकलती है WO की, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, इस पे आप जा सकते हो। एक आप देखो एग्रीकल्चर के बाद देखो आप फार्म मैनेजर पे जा सकते हो, टेक्निकल असिस्टेंट है, TA की पोस्ट निकलती है, अदर यूनिवर्सिटी में फॉर्म निकलते हैं। तो बहुत सारी बीज अधिकारी है, अदर हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग एग्रीकल्चर की भी पोस्टें होती है। तो कृषि विज्ञान में सुनहरा भविष्य है TSP के विद्यार्थियों के लिए, नॉन TSP के विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए। तो आपसे यही कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लो और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में जाओ और जेट की तैयारी करो। जेट की तैयारी के बाद कॉलेज में जाओ। आपके तो ये भी फायदा है TSP के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बुलाना चाहो, डूंगरपुर में कॉलेज आ गई है, आपके बांसवाड़ा में कॉलेज चल रही है, उदयपुर में आसपास एग्रीकल्चर की कॉलेजें भी आ गई है। तो ये विद्यार्थी उन सभी विद्यार्थियों की ज़्यादा बोल रहे थे कि सर एक बार हमें बताओ एग्रीकल्चर वाले, बायो वाले दे सकते नहीं दे सकते, मैथ्स वाले, तो सभी ये दे सकते हैं JET का एग्ज़ाम। मोटी मैं बताइए, ज़्यादा बताई नहीं, डिटेल में वीडियो बनाएंगे, कभी आपको बताएंगे सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, अभी जो बैच चल रहा है वो बैच कब तक चलेगा वो मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ। हमारा जो अभी जो जेट का लॉन्ग ईयर बैच चल रहा है आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो।
ये बैच लगभग आईसीआर के एग्ज़ाम तक चलेगा। जब तक आईसीआर का एग्ज़ाम नहीं आएगा तब तक हम तैयारी करवाएंगे, जेट का एग्ज़ाम की बिल्कुल तैयारी करवाएंगे। प्रतापपुर में आ गई है सारी फैकल्टी, उदयपुर से आ रही है पढ़ाने के लिए, 2-3 फैकल्टी यही है जो कंटिन्यू पढ़ा रही है। सारी फैकल्टियों का इंतजाम है, हमारे नोट्स है, हमारी टेस्ट सीरीज है, सारी सब्जेक्ट जो उदयपुर में चलती है वो की वो सारी फैसिलिटी हम प्रतापपुर में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जितने भी आसपास के जो वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, और शेयर करने के साथ जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उन तक ये वीडियो पहुँचे ताकि वो आने वाले समय में कृषि विज्ञान में अपना सुनहरा भविष्य बना सके। धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे आपको, उस नंबर पे आप कॉल कर लेना और पूछ लेना बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, वापस कब से क्लासें चल रही है, कितने टाइम से, आपको सभी को सारी डिटेल बता दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट है घर पे बैठे वो ज़्यादा से ज़्यादा आए और तैयारी करें जेट की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।